और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया की कर लेते हैं। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोहन भागवत की तरफ से बयान आया था और इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उचित समय आ चुका है उचित फैसला लेने का। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। देखो साहब, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है। तो श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। उसका असर और रुझान दिखाई देने लगे हैं उनकी यात्रा के। कल कांग्रेस के जो विधायक हैं गुजरात में, उनने अब कांग्रेस छोड़ दी है। इसके पहले मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व विधायक जी सागर जिले में छोड़ गए थे। उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के, उनने छोड़ दी थी। उसके पहले गुलाम नबी आजाद छोड़ गए थे। उसके पहले कपिल सिब्बल छोड़ गए थे। ये यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से कांग्रेस पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। मेरे ख्याल से यही रुझान है उसका। हमारी पुरानी योजना है, लगातार लंबे समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं करती, वो सेवा को और विकास को ध्यान में रखकर काम करती है। उसी का परिणाम है कि बाकी के दल सिमटते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, आस्था बढ़ती जा रही है। ये कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी तीर्थ दर्शन योजना, टोकन चलाई थी नाम के लिए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्रवण कुमार की भूमिका में बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं और बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं। आप उन बुजुर्गों से मिलिए तो, जो किसी न किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए या उनके बच्चे उन्हें तीर्थ नहीं करा पाए, उनको अगर निःशुल्क यात्रा पूरी की पूरी मय सुविधाओं के भोजन पानी के साथ में मिल रही है तो उसके लिए बड़ी योजना है ये।